हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वानलिन वॉर टेम्पल से बाहर निकल आता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कॉप्शन सेक्शन के लोग आ जाते हैं जो कि उनको डराने धमकाने लगते हैं। उन सब की इतनी बकवास सुनने के बाद वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, क्या तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो? चलो यहाँ से फूट जाओ। अब आगे वो डीमन लॉर्ड तियानजिन कॉप्शन के आदमी से कह रहा होता है, तुम मेरा मूड मत खराब करो, मैं आज किसी को भी नहीं मारना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। इस पर वो कहने लगता है, तुम अपने आप को यहाँ का कोई विधायक समझते हो? और अपने हाथ को ऊपर कर देता है और उसमें से एक टेक्निक निकलने लगती है। वो टेक्निक धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और आसमान में चली जाती है। तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है और वो आदमी कह रहा होता है, नाइदर वर्ल्ड फॉर्मेशन। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। फिर अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आ जाता है। वो कॉप्शन सेक्शन का मास्टर तुरंत ही उस पहाड़ को नीचे की तरफ फेंकने लगता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड ताजी बहुत खुश हो जाता है और उस पहाड़ को एक ही हाथ से रोक देता है और कहने लगता है, मेरे तुम्हारे सेक्शन के साथ कुछ थोड़े संबंध हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं तुमसे उलझूं, पर मैं डीमन लॉर्ड तियाजिन काफ़ी समय से किसी को नहीं मारा है और तुम जैसे कुत्ते पिल्ले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम वानलिंग के डेविल को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश हो रहा होता है। क्यों विल स्टार, लगता है अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है और तुम्हारा ये दादा यहाँ से फ्री होगा, और बहुत ज़ोर से झूम रहा होता है। फिर हमें डीमन लॉर्ड ताजी को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है, लगता है तुम अर्ली स्टेजेस के नास्तो सोल कल्टीवेटर अपने आप को बहुत ही बड़ा डॉन समझ रहे हो, और उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वो पार्ट टूटने के बाद उन्हीं लोगों पर गिरने लगता है। क्रॉप्सन सेक्शन का आदमी कहने लगता है, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ये देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे अपने आदमियों से कहने लगता है, जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन अरे स्टार्ट करो। उसकी बिल्कुल फट चुकी होती है क्योंकि वो इतनी देर से एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के आदमी को उकसाने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो डीमन लॉर्ड ताजी अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ता है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी सभी लोगों को एक एक कर मारने लग जाती है। क्रॉप्सन सेक्शन के सभी डिसेबल कुत्ते की मौत मारे जा रहे होते हैं और चारों तरफ धुंधी धुंध हो चुकी होती है। और वानलिन का डेविल ये सब देखकर बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसके बहुत बड़े एल लगने वाले हैं। वानलिन उसकी इतनी मारेगा कि उसने कभी सोची नहीं होगी। जब वो सारा धुआं छटता है तो हम देखते हैं क्रॉप्सन सेक्शन के कुछ ही लोग बचे होते हैं और वो भी काफ़ी जख्मी होते हैं। फिर हमें वानलिन को दिखाने लगते हैं। वो सोच रहा होता है, तो अच्छा ये है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, बहुत ही खतरनाक है। फिर डीमन लॉर्ड कहने लगता है, क्रॉप्सन के बाल को मैं तुमको छोड़ देता हूँ और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्रॉप्सन सेक्शन की इज्जत करता हूँ। यहाँ से फूट जाओ जिससे पहले कि मेरा मन बदले। ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। क्रॉप्सन सेक्शन का जो उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो कहने लगता है, माँ लियांग, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, पर लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर वांग को दिखाने लगते हैं और उसकी स्टोरेज में दिखाते हैं उसका डेविल मातम बना रहा होता है और अपने सर को ज़मीन पर पटक रहा होता है। ऐसा तो कैसे हो सकता है, तुम एक बहुत ही बड़ी दानव हो। तभी वानलिन की वहाँ पर इमेज दिखने लगती है। डेविल को पता पड़ जाता है कि वानलिन आ चुका है तो वो एक्टिंग करना फिर शुरू कर देता है, अरे मेरा मतलब मास्टर, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। जब मैं छोटा था तब मेरा लगाव गोश्तों से बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ये लोग आ गए शायद। मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैं उन लोगों से लगाव लगाता था, तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दे मास्टर। तभी वानलिन कहने लगता है, तुम्हारे पास और कोई टेक्निक है जिससे तुम क्रॉप्सन सेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हो? सबको एक साथ यूज़ कर लो। तब हम देखते हैं कि क्या होता है। उस डेविल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है, इस आदमी को पहले से ही पता था, मैंने उन लोगों को संदेश भेजा है। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं इसने ये जानबूझ के किया हो? तभी हमें शिंतो केव का सीन दिखाने लगते हैं जहाँ पर वो डेविल छुपकर वो मैसेज भेज रहा था। तब वानलिन को पता चल चुका था कि ये क्या कर रहा है। तभी वो डीमन लॉर्ड बोलने लगता है, ये दूसरी बार है जब मैंने तुम्हारी मदद की है। अब लगता है कि मुझे हमारी पुरानी दुश्मनी बराबर हो गई है, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। इस पर वानलिन उससे कहने लगता है, आप चिंता मत करें, मैं भागने की कोशिश भी नहीं करूँगा। वो डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है, इस लड़के ने जानबूझ के इन सेक्शन से दुश्मनी की जिससे कि ये अपने दुश्मनों को मुझसे मरवा सके। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। इसके पास वो सब है जो एक डेविल कल्टीवेटर के पास होता है। क्यों ना मैं एक काम करूँ, इसको अपना डिसेबल चुन लूँ। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, चलो छोड़ो, वैसे भी ये आदमी उस जगह से बचकर नहीं आने वाला, अगर आएगा भी तो मैं इसको मार दूंगा। इसके बाद वो दोनों ब्रोकन स्टार की जगह पर पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ा उसे बता रहा होता है, ये जगह वो है जहाँ पर ब्रोकन स्टार चोस है और उसके अंदर जाने के लिए हमें सिर्फ इस पुरानी सी टेलीपोर्टेशन अरे की ज़रूरत पड़ेगी। इस जगह को ढूंढने के लिए मैं और मेरे दोस्तों ने एक एशियंट कुत्ता में बहुत सारे सुराग देखे थे। उन सुरागों को ढूंढते ढूंढते हमने ये जगह ढूंढ ली और ऐसा करने में हमें पूरा साल लग गया। वानलिन ऊपर देख रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर हवा में घूम रहे होते हैं और सोच रहा होता है, ये ब्रोकन स्टार चोस बहुत ही ज़्यादा अजीब है। फिर वो उससे पूछने लगता है, आखिर इस ब्रोकन स्टार चोस में है क्या? इस पर वो बताने लगता है, इस ब्रोकन स्टार चोस में एक रास्ता है जो कि हमें एशियंट गॉड तक ले जाता है। वानलिन कहता है, एशियंट गॉड?
तभी एक आवाज़ गूंजने लगती है जो बता रही होती है, हम जिस एशियंट गॉड की बात कर रहे हैं वो पुराने ज़माने के एशियंट इमोर्टल हैं। उनकी कल्टिवेशन की पावर उस जगह पर है जो हम सोच भी नहीं सकते, और तुम जैसे छोटे से बच्चे ने उसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं होगा। तभी हमें एक आदमी दिखाने लगते हैं जो कि आसमान में आ गया होता है। उसके पास एक छोटा सा झाड़ू सा होता है। वो डीमन लॉर्ड ताजी और वांग लिन दोनों उसी को देख रहे होते हैं। वो ऊपर से नीचे उतरने के बाद उन दोनों के पास आ रहा होता है। डीमन लॉर्ड ताजी वांग लिन को बताने लगता है। वो उस टेक्निक से बताता है जिसकी वजह से सिर्फ वांग लिन ही उस बात को सुन सकता था। वो बताता है, ये आदमी एशियंट एम्परर है, जरा तुम देखो इसकी इमोर्टल सांस और हड्डियों पर, और हकीकत में इसने कई अनगिनत शहरों को तबाह कर दिया है और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है बिग डेवल नाम से, ये सी ऑफ डेवल का कल्टिवेटर है। तभी वो एशियंट एम्पर मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है और आगे आते आते एक टेक्निक को छोड़ देता है। उसकी टेक्निक छोड़ते ही एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है। वो टेक्निक वान लिन की तरफ जाने लगती है। वान लिन तुरंत पीछे होकर उस टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी टेक्निक बिल्कुल विफल हो जाती है उसके आगे, और वो बवंडर तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। तभी डीमन लॉर्ड ताजी अपनी शक्ति लगाकर उस बवंडर को रोक देता है। वान लिन नीचे आने के बाद उसी बवंडर को देख रहा होता है। डीमन लॉर्ड ताजी एशियंट एम्परर से कहने लगता है, एशियंट एम्परर यहाँ पर ज़्यादा मजाक मत करो, मैं तुमको बता दूँ ये लड़का जो है हमारे तीसरे लेवल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ईश्वर वो कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? ईश्वर वो कहता है, हाँ बिल्कुल यकीन है। तभी वहाँ पर एक और आवाज़ गूंजने लगती है। एक स्पेस टनल से एक जहाज निकल रहा होता है। तुम एक सिर्फ पिल फॉर्मेशन स्टेज के लड़के को एशियंट गॉडलैंड में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? इस आदमी का नाम किंग ऑफ 6 डायर्स है और ये इनर सी ऑफ डीमंस का 7 शहरों के 7 लॉर्डों में से एक लॉर्ड है। ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो भी सपने दिखाकर। और इसके सपने ऐसे होते हैं कि वो इंसान हमेशा उसी सपनों में फंसे रह जाते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तभी उस जहाज में से सीढ़ियाँ खुलने लगती हैं। उनमें से 2 लोग निकलते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर नीचे आ जाते हैं। वालिन उन्हीं को देखकर ग्रीट करने लगता है। डीमन लॉर्ड ताजी उसे बताता है, ये लड़का डेथ स्पेल को जानता है। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है, लिटिल ब्रदर, अगर तुम तीसरे लेवल को तोड़ सकते हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा और तुमको हमेशा अपने साथ रखूंगा। ईश्वर वालिन उसे धन्यवाद करने लगता है। तभी डीमन लॉर्ड ताजी कहने लगता है, वो हड्डी ऊंचा आदमी क्यों नहीं आया? तभी एक आदमी के हंसने की आवाज़ आने लगती है और आसमान में एक फॉर्मेशन खुलता है। उसमें से एक मेढक निकलता है। वो मेढक जमीन पर आने के बाद अपना मुंह खोलता है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके पीछे से हड्ड निकल रहा होता है। वो कह रहा होता है, मैंने सुना कि ये लड़का डेथ स्पेल को यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, अगर मेरा मेढक इसको निकल लेगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कहने के बाद वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। डीमन लॉर्ड ताजी कहता है, अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो सब लोग अपने हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स को निकाल लो। इसी के साथ ही सभी लोग हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन को निकालने लगते हैं। डीमन लॉर्ड ताजी अपने स्टोन्स निकालता है। उनको देखने के बाद वांग लिन चौंक जाता है। हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स? इस पर एशियंट एम्परर बोलने लगता है, सोजाकू प्लानेट पर बहुत ही कम मात्रा में इस प्रकार के पत्थर हैं, तो तुम्हारे जैसे लड़के पिल फॉर्मेशन में जो हैं उनके लिए ये नॉर्मल होना चाहिए कि उन्होंने कभी नहीं देखे ये। इसके बाद डीमन लॉर्ड ताजी कहने लगता है, जैसा कि हमने पिछली बार तय किया था, मैं 4 स्टोन्स निकालूंगा। और इसी के साथ ही वो अपने चारों स्टोन्स उस फॉर्मेशन पर फेंक देता है और कह रहा होता है, ये साला फॉर्मेशन। ऐसे ही कर करके सभी लोग अपने स्पिरिट स्टोन्स को फेंक देते हैं उस फॉर्मेशन पर, और वो सभी स्पिरिट स्टोन्स उस फॉर्मेशन के खांचे में जाकर घुस जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन चालू हो चुका है। वो फॉर्मेशन काफ़ी बड़ा था। उस फॉर्मेशन के चालू होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन अरे चालू हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।